नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईंट ढोने वाला मजदूर दिन भर चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता है, पर शाम को उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। वहीं एक व्यक्ति एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर सिर्फ एक हस्ताक्षर करता है और करोड़ों कमा लेता है। क्या ईश्वर पक्षपाती है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? आचार्य चाणक्य कहते थे, अंधा व्यक्ति वह नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधा वह है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करना नहीं जानता। आज का यह वीडियो आपकी मेहनत करने की परिभाषा बदल देगा। आज मैं आपको तक्षशिला के उस गुप्त अध्याय के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगर आप भी गधे जैसी मेहनत करके थक चुके हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप पसीना बहाने वाले नहीं, साम्राज्य बनाने वाले बन जाएंगे। मगध के जंगलों में आचार्य चाणक्य का एक छोटा सा शिविर लगा था। वहाँ 2 प्रिय शिष्य थे, विक्रम और आदित्य। विक्रम अटूट परिश्रमी था। वह गुरु की आज्ञा मिलते ही पत्थर तोड़ने से लेकर मीलों पैदल चलने तक सब कुछ करता था। वही आदित्य शांत था। वह काम करने से पहले घंटों सोचता और योजना बनाता था। एक दिन चाणक्य ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को बुलाया और एक एक खाली घड़ा देते हुए कहा, पुत्रों, इस पर्वत के उस पार एक प्राचीन बावड़ी है। जो सूर्यास्त तक उस बावड़ी से सबसे ज्यादा पानी लेकर आएगा वही मेरा अगला नीति प्रमुख बनेगा। विक्रम आदेश पाते ही भाग पड़ा। उसने सोचा, मैं जितना तेज दौड़ूंगा उतना ज्यादा पानी ला पाऊंगा। वह नंगे पैर कांटों पर दौड़ता रहा, पसीने से लथपथ होकर बार बार पहाड़ पर चढ़ता और उतरता। दूसरी ओर आदित्य वहीं बैठ गया। उसने घड़ी को देखा, फिर रास्ते को देखा, फिर आचार्य की ओर देखा। चाणक्य मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोपहर बीत चुकी थी। विक्रम के पैर सूज चुके थे। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। उसने 10 चक्कर लगा लिए थे, लेकिन तभी उसे रास्ते में आदित्य मिला। आदित्य पहाड़ पर चढ़ नहीं रहा था, बल्कि पहाड़ की ढलान पर बांस की नलियों को आपस में जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन बना रहा था। विक्रम हंसा और बोला, मूर्ख आदित्य, जब तक तू यह खिलौना बनाएगा तब तक सूरज ढल जाएगा। देख मेरी मेहनत का फल, मैंने 10 घड़े भर लिए हैं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मित्र, तुम शरीर की शक्ति खर्च कर रहे हो, मैं मस्तिष्क की शक्ति संचित कर रहा हूँ। याद रखना, जो लहड़े के विपरीत तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है वह थककर डूब जाता है, पर जो नाव बनाता है वह शांत बैठकर भी पार कर लेता है। सूर्यास्त हुआ। विक्रम ने अपनी जान लगा दी थी। वह अधमरा होकर गिर पड़ा था। उसने कुल 15 घड़े भरे थे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। आदित्य ने अपनी पाइपलाइन का आखिरी हिस्सा बावड़ी से जोड़ा और ढलान की वजह से पानी खुद ब खुद नीचे रखे बड़े कुंड में गिरने लगा। देखते ही देखते मिनटों में वहां 100 घरों जितना पानी जमा हो गया। विक्रम हैरान था। आचार्य वहां आए और बोले, पुत्र विक्रम, तूने मेहनत की, पसीना बहाया, वह प्रशंसनीय है, पर तूने केवल भ्रम किया। आदित्य ने नीति बनाई। लक्ष्मी श्रम की नहीं, व्यवस्था की दासी है। चाणक्य के 3 महासूत्र जो अमीर बनाते हैं। चाणक्य कहते थे, अकेले काम करने वाला व्यक्ति केवल अपना पेट भर सकता है, लेकिन दूसरों की शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला साम्राज्य खड़ा करता है। दूसरा, दूरी नहीं, दिशा देखो। अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आप कितनी भी तेज दौड़े, आप लक्ष्य से दूर ही होंगे। मेहनत करने से पहले 1 घंटा सोचें कि क्या यह मेहनत सही दिशा में है। तीसरा, समय का गुणांक। धनवान वह है जो सो रहा है तब भी उसका काम चल रहा है। जैसे आदित्य का बनाया यंत्र, उसके बिना भी पानी भर रहा था। चाणक्य कहते हैं, गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है कि वह आलसी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह अपनी बुद्धि को किराए पर दे देता है। जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं।
चाणक्य का संदेश साफ है, अपनी खुद की नीति बनाओ, चाहे छोटा ही सही, पर अपना तंत्र विकसित करो। पैसा हाथों के पसीने से नहीं, दिमाग के ठंडे फैसलों से आता है। दोस्तों, आदित्य और विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत जरूरी है, पर गधा मजदूरी नहीं। आज ही रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ घड़ा ढो रहा हूँ या अपनी पाइपलाइन बना रहा हूँ? अगर आचार्य चाणक्य की यह बातें आपके दिल तक पहुँची है तो नीचे आई एम ए लीडर कमेंट करें। इस वीडियो को उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिन रात मेहनत तो करता है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली नीति आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। याद रखिए, सिंहासन पर वह नहीं बैठता जो सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है, सिंहासन पर वह बैठता है जो सबसे सही निर्णय लेता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।